इंडिया को एक बूंद गल्फ ऑयल की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर थोरियम रिएक्टर बढ़िया से चल गया तो। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा थोरियम रिजर्व हमारे पास ही है, और जिस थोरियम से बनता है यूरेनियम 233, जिससे लॉन्ग टर्म क्लीन एनर्जी मिल सकती है 60,000 साल के लिए भारत को। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि थोरियम सीधा यूरेनियम 233 में नहीं बदलता है, उसमें न्यूट्रॉन बम्बार्डिंग करानी पड़ती है, और ये बम्बार्डिंग सस्टेनेबल होने के लिए एक बहुत ही बड़े कंट्रोल्ड रिएक्शन से आने पड़ेगी, क्योंकि एक एक करके बम्बार्डिंग कराना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। इसीलिए लार्ज थोरियम रिजर्व को यूरेनियम में बदलने के लिए हमने बनाया है 3 स्टेज न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसमें बेसिकली फर्स्ट स्टेज में हम चिंगारी लगाते हैं, उसके बाद हर स्टेज में जो बनता है वो अगले स्टेज का इनपुट बन जाता है, और एंड में कंट्रोल्ड रिएक्शन हमें मिल सकता है थोरियम से यूरेनियम बनाने का। वर्ल्ड के 25% थोरियम रिजर्व्स का खजाना तो हमारे पास है, लेकिन उसकी चाबी नहीं है। इसीलिए इंडिया ने थोरियम से स्टार्ट नहीं किया है। पहले हम अपने रिएक्टर चलाएंगे यूरेनियम के छोटी सी क्वांटिटी से, जिससे हर स्टेज के बाद अगले स्टेज का फ्यूल पैदा होता रहेगा। यही आता है स्टेज 1। प्रेशराइज हाई वाटर रिएक्टर्स में बिजली तो बनती ही है, लेकिन स्पेंट फ्यूल से प्लूटोनियम निकलता है। और यही ट्विस्ट देखो, जो प्लूटोनियम पहले वेस्ट लग रहा था वही अगले स्टेज का ब्रिज बन जाता है। यही स्पेंट फ्यूल रिप्रोसेस होकर अगले स्टेज में फ्यूल बन जाता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। अब ये सेकंड स्टेज नॉर्मल रिएक्टर जैसा नहीं है जो कि सिर्फ बिजली बनाता है, बल्कि जानते हो ये और फिसाइल फ्यूल बनाता है, मतलब मशीन भी और फ्यूल फैक्ट्री भी। और इसी स्टेज में थोरियम को सिस्टम के अंदर डाल के धीरे धीरे यूरेनियम 233 बनाने का रास्ता खुल जाता है। यानी स्टेज 2 सिर्फ पावर नहीं दे रहा, स्टेज 3 को जन्म दे रहा है। और स्टेज 3 का मतलब बताओ? थोरियम फाइनली एक्चुअल रिएक्टर फ्यूल बनने लगता है। और इसीलिए अब ये समझो कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की क्रिटिकलिटी इतनी बड़ी खबर क्यों बना हुआ है। क्रिटिकलिटी का मतलब सिंपल होता है, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन सक्सेसफुल स्टार्ट हो गई, मतलब रिएक्टर का हार्ट धड़कना शुरू हो गया है, मतलब इंडिया थोरियम फ्यूचर की तरफ एक स्टेप और बढ़ गया है। तो सिंपल भाषा में समझो, यूरेनियम ने स्टार्ट की, प्लूटोनियम ने ब्रिज बनाया, और वही ब्रिज अब हमें लेके जा रहा है थोरियम तक, जिसमें कंट्रोल्ड रिएक्शन होगा, और मजे से कहते हैं 60,000 साल तक हमें क्लीन एनर्जी मिल सकती है। आपको क्या लगता है, भारतीय साइंटिस्ट अगले 20-30 साल में ऐसा खेल कर पाएंगे क्या?